कॉम्बिनेशन 1 सब्जी प्लस प्याज प्लस हल्दी। कॉम्बिनेशन 2 मिर्च प्लस टमाटर प्लस गेंदा फूल। कॉम्बिनेशन 3 पपीता प्लस सब्जी प्लस दलहनी फसल। पूरा खर्च मुनाफा गणित। जरा सोचिए, आपके पास जमीन है, मेहनत करने का जज्बा है, लेकिन साल के अंत में बैंक बैलेंस वही का वही। अब सवाल ये नहीं है कि खेती में पैसा है या नहीं, सवाल ये है कि गलत प्लान से खेती कर रहे हैं या सही कॉम्बिनेशन से खेती का बिजनेस बना रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई खेती तो किस्मत का खेल है, तो आज का ये वीडियो आपकी उस सोच की चुनौती देने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे 3 ऐसे खेती कॉम्बिनेशन की जो एक ही खेत से जोखिम कम, कैश फ्लो तेज और मुनाफा ज़्यादा देते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिए, वीडियो के बीच में एक ऐसा गणित आएगा जो ज़्यादातर किसान जानते ही नहीं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तो बने रहिए, क्योंकि आखिरी कॉम्बिनेशन आपका पूरा नज़रिया बदल सकता है। कॉम्बिनेशन का पूरा गणित। कॉम्बिनेशन 1 सब्जी प्लस प्याज प्लस हल्दी। मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ जमीन है। फसल सोच, सब्जी इक्वल टू जल्दी कैश, प्याज इक्वल टू मीडियम टर्म सुरक्षा, हल्दी इक्वल टू लॉन्ग टर्म मुनाफा। मतलब तीनों टाइम फ्रेम में पैसा। खर्च औसत, सब्जी जैसे भिंडी या लौकी रुपये 40,000 रुपये, प्याज का रुपये 35,000 रुपये और हल्दी का रुपये 30,000 तक। कुल खर्च 1,05,000 रुपये तक। और संभावित उत्पादन व बिक्री, सब्जी रुपये 70,000 से लेकर रुपये 90,000 तक, प्याज 80,000 से लेकर 1,20,000 तक और हल्दी कच्ची भी लेकर रुपये 1,20,000 से लेकर 1,60,000 तक। कुल ग्रॉस रिटर्न 2,70,000 रुपये से लेकर रुपये 3,70,000 तक। नेट मुनाफा रुपये 1.6 लाख से लेकर 2.6 लाख तक। अब कोई बोले इतना पैसा तो शेयर मार्केट में भी नहीं, तो भाई यह चार्ट नहीं खेत है। एक फसल खराब भी हो जाए तो दूसरी फसल पूरे सिस्टम को बचा लेती है। कॉम्बिनेशन नंबर 2 मिर्च प्लस टमाटर प्लस गेंदा फूल। अब आते हैं उस कॉम्बिनेशन पर जो मंडी के भाव से डरने वालों को सबसे ज़्यादा डराता है और कमाता भी है। फसल लॉजिक, मिर्च इक्वल टू हाई प्रॉफिट हाई वॉलेटिलिटी, टमाटर इक्वल टू वॉल्यूम गेम और गेंदा फूल त्यौहार और शादी सीजन का राजा। खर्च मिर्च रुपये 50,000 रुपये, टमाटर रुपये 45,000 तक और गेंदा फूल का रुपये 25,000 पर एकड़ के हिसाब से। कुल खर्च रुपये 1,20,000 तक। संभावित रिटर्न, मिर्च का रुपये 1 लाख से 1,80,000 तक, टमाटर का रुपये 80,000 से लेकर 1,40,000 तक और गेंदा फूल का रुपये 60,000 से लेकर 1 लाख तक। कुल रिटर्न्स लगभग 2,40,000 से लेकर 4,20,000 तक और नेट मुनाफा रहेगा 1.2 लाख या रुपये 3 लाख तक। लेकिन अगर आपने सही समय पर तोड़ाई और बिक्री नहीं की तो यह मिर्च आंखों में आंसू भी ला सकती है। यही कॉम्बिनेशन उनके लिए है जो मार्केट समझते हैं, मंडी भाव रोज देखते हैं और एक्टिव किसान है। कॉम्बिनेशन 3 पपीता प्लस सब्जी प्लस दलहनी फसल। अब बात करते हैं सबसे संतुलित और भविष्य सुरक्षित कॉम्बिनेशन की। फसल रणनीति, पपीता इक्वल टू 8 से 10 महीने लगातार इनकम, सब्जी इक्वल टू शुरुआती कैश और दलहनी फसल
मिट्टी की सेहत प्लस बोनस आमदनी। खर्च पपीता रुपए 60,000 तक, सब्जी रुपए 35,000 तक, दलहनी जैसे मूंग उड़द रुपए 20,000 तक। कुल खर्च रुपए 1 लाख से 15,000 तक और संभावित रिटर्न पपीता रुपए 2 लाख से 3 लाख तक, सब्जी 70,000 से लेकर 90,000 तक और दलहनी फसल में रुपए 40,000 से रुपए 60,000 तक। कुल रिटर्न रुपए 3,10,000 से लेकर 4,50,000 तक और नेट मुनाफा रुपए 2 लाख से 3,30,000 तक। और हाँ, पपीता पेट भी ठीक रखता है और बैंक बैलेंस भी। अब बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है, बल्कि ये है कि आप कब तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि हर साल वही खेत वही मेहनत लेकिन गलत प्लान आपसे लाखों छीन लेता है। आज के युवा किसानों को मजदूर नहीं एग्री उद्यमी बनना होगा। याद रखिए, खेती अब भाव का जुआ नहीं गणित का खेल है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा किस मिट्टी में कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा चलता है और किस एक गलती से पूरा मुनाफा उड़ जाता है। अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं खेती को बिजनेस बनाना चाहता हूँ, क्योंकि खेत वही कमाता है जिसमें सोच आधुनिक हो। धन्यवाद।